मेरे लिए तो ये बहुत बड़े गर्व का और सम्मान का दिन है जब अरविंद केजरीवाल जी खुद मेरे को ये जिम्मेवारी दे रहे हैं कि उत्तराखंड का जो नवनिर्माण की जो हम कल्पना करते हैं, जो हम बात करते हैं, उसकी बागडोर अजय कोठियाल देखेगा। आसान नहीं है ये काम मेरे लिए। मैंने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस देखे हैं। मैंने फौज में रहते हुए फ्रंट लाइन में जाकर के उस इलाके में ऑपरेशंस कर रहे हैं जहाँ पे कि जब दुश्मन को आपको वाकई में मारना होता है या डैमेज करना होता है या उसके मंसूबों को तोड़ना होता है तो आपको निर्भीक होकर के एक ट्रेंड सोल्जर की तरह आगे जाना पड़ता है। मेरे को ये समझ में आता है कि आज अगर उत्तराखंड के नवनिर्माण की बात करें तो यहाँ की फ्रंट लाइन इस नवनिर्माण में जो रुकावटें आती है वो फ्रंट लाइन है राजनीतिक एक फील्ड, और राजनीतिक फील्ड भी वैसा कि जिसके जरिए आप गवर्नेंस के अंदर घुस सको, सरकार के अंदर घुस सको और उसके बाद एक इफेक्टिव मॉडल बनाओ जो कि 21 साल पहले 20 साल पहले जब उत्तराखंड यूपी से अलग बना था तो सबकी ना कल्पना थी। अब मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूं नहीं, ना मेरे को उस तरीके की पॉलिटिक्स आती है कि किस प्रकार से एक आज की जो परिभाषा है राजनेता की वो चलनी चाहिए। तो मैं कई बार सोचता था कि जब मैं 2013 में नेहरू पर्वतारोहण संस्था उत्तरकाशी में पोस्टिंग आया इंडियन आर्मी से डेपुटेशन में, और इत्तेफाक है जो होना नहीं चाहिए कि सबसे बड़ी ट्रेजेडी केदारनाथ डिजास्टर वो उत्तराखंड में आया मेरे ठीक 2 महीने के बाद जब मैंने ज्वाइन करा। क्योंकि माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट का प्रिंसिपल था तो मेरा टास्क तो आना ही था कि कहीं ना कहीं रिस्क्यू और डिजास्टर के सब्सिक्वेंट जो फर्क होते हैं उनको कैसे एड्रेस करा जाए। अब उस बीच में 2014 मार्च से जब केदारनाथ पुनर्निर्माण का काम हमको सरकार ने दिया, ये समझते हुए कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी गवर्नमेंट की, उन्होंने बोला था कि यात्रा को अगले 5 साल तक रोक दो, और मैं एक इंजीनियर भी नहीं था तो मेरे को ये जरूर समझ में आया कि जो महिला शक्ति आज भी जब मेरे को मिलती हैं तो बहुत आशीर्वाद और बहुत मेरे अंदर जज्बा पैदा करती हैं। उन महिला शक्तियों ने उस समय अपने लड़कों को, युवाओं को ये बोला था कि अगर ये कर्नल केदारनाथ के अंदर जाने की इच्छा रख रहा है और कोशिश कर रहा है तो तुम घर में क्यों बैठे हो, तुम साथ में क्यों नहीं आते हो। जब उस टाइम पे मेरे को एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस, उत्तराखंड पुलिस, SDRF इन्होंने मिलकर के एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया। तो आज मेरे को वो देख करके एक चीज समझ में आती है, इन सब टीमों का अगर एक तरतीबवार बॉन्डिंग बनाया जाए तो उत्तराखंड में ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन है। जब मैंने यूथ फाउंडेशन, एक संस्था जो अभी अरविंद केजरीवाल जी बोल रहे थे, जिसने युवाओं को रोजगार देने का एक जरिया बनाया, जब उसकी शुरुआत करी तो शुरू में मेरे को नहीं पता था कि इसका नाम यूथ फाउंडेशन पड़ेगा। तब तो हम अपनी तनख्वाह से कुछ लड़कों को ट्रेन करते थे, लेकिन धीरे धीरे कैसे युवाओं ने अपनी ताकत को मेरे छोटे से आइडिया को समझते हुए इस तरीके से प्रोजेक्ट करा कि धीरे धीरे अपनी इच्छा से, अपनी मेहनत से वो भर्ती होते गए और इस संस्था का नाम पड़ गया यूथ फाउंडेशन। अब मेरे को ये तो समझ में आ गया कि अगर वाकई में उत्तराखंड में अच्छाई करनी है, वो सोच को लेके आना है आगे, जो कि शुरू में उत्तराखंड के आंदोलनकारियों ने, उत्तराखंड की महिलाओं ने, इन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन करा था उत्तराखंड बनाने के लिए। अगर उस सोच को लाना है तो कहीं ना कहीं कोई तरीका होगा, पर मेरे को ना समझ में नहीं आता था। तब मैंने अरविंद केजरीवाल सर के काम करने के तरीके को, दिल्ली गवर्नमेंट के गवर्नेंस के मॉडल को, कैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने उस यूनियन टेरिटरी में जहाँ पे कि सरकार के पास में पावर भी नहीं होती, केंद्र के पास सारी पावर है ज्यादातर, वहां पे इफेक्टिव मॉडल बनाए, एम्प्लॉयमेंट के इफेक्टिव मॉडल बनाए, एजुकेशन के इफेक्टिव मॉडल बनाए, हेल्थ के। और ये वो वाले मुद्दे हैं जो आज उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब ये वाली चीजें मैंने देखी तो मैंने आम आदमी पार्टी का दिल्ली का गवर्नेंस मॉडल, अरविंद केजरीवाल जी कैसे उसे यकीन करते हैं, उसको देख के फॉलो करना शुरू करा। और मेरे को समझ में आया कि अगर मैं इस मॉडल को ट्राई करूं प्रॉपर सर की एडवाइस और गाइडेंस में, तो उत्तराखंड में भी उतनी ही ताकत है, उतना ही जज्बा है कि हम ना ये सब चीजें कर सकते हैं।
हमने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली, आम आदमी पार्टी, और अभी हम जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं। हमें दिखाई देता है, हमें समझ में आता है कि अगर युवा आज जागरूक हो रखा है, अगर युवा बहुत ज़्यादा ताकत रखता है, अगर युवा हमारी आंख में देख करके इस उम्मीद से हमसे पूछने की कोशिश करता है कि सर मेरे में तो सारी ताकत है, मेरे में तो सारी इच्छा है, आपके अंदर इतना एक्सपीरियंस है, आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है जो कि दिल्ली में अपने को साबित कर चुकी है, तो क्यों नहीं आप हमको एडवाइस करोगे कि कैसे हमारे को भविष्य में एक अच्छा यूथ बनना चाहिए, एक अच्छा अपना रोल प्ले करना चाहिए उत्तराखंड और देश के निर्माण के लिए। तो मेरे को ये ताकत समझ में आई जब महिलाओं ने मेरे को बोलना शुरू करा कि बेटे हमारे अंदर ना बहुत इच्छा है, खाली ये है कि हमें जानकारी नहीं है, और हमारे बच्चों को तुम किस तरीके से रोजगार दे सकते हो और उम्मीद कर रहे हैं तुमसे। तो मेरे को दिखा ये एक बहुत स्ट्रांग फोर्स है। एक्स सर्विसमैन 15 साल नौकरी करके, 18 साल नौकरी करके, 21 साल नौकरी करके अलग अलग रैंक में वापस आ जाता है। एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे नौकरी नहीं करी है, जो आज अगर मैं कहूँ उत्तराखंड बहुत छोटा सा है, अगर उनके एक्सपीरियंस को हम यूज कर सके। कहीं पे बहुत बड़ी आपदाएं आती हैं, वहाँ पे ये लोग लोगों को बचाने के लिए जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर ये लोग यकीन करते हैं, समाज में काम करना ये लोग यकीन करते हैं। ये सब उत्तराखंड के अगर मॉडल हैं, और मैं अगर सोचता हूँ कि मैंने वाकई में उत्तराखंड के नव निर्माण को देखना है, और मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिचकिचाहट रहती है मेरे अंदर, तो मैं जरूर जानता हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेरे को कहीं ना कहीं छोटी छोटी इंटरेक्शन के दौरान ऐसे हौसले दिए हैं कि कर्नल साहब हम आपके साथ में हैं, खाली एक चीज़ है, आप घबराना मत, आप आगे बढ़ते रहो। और हम धीरे धीरे करके एक शब्द जो अरविंद केजरीवाल ने बोला था, भोले का फौजी, भोले के फौजी की टीम बनते रहेंगे और आगे उत्तराखंड का नवनिर्माण होता रहेगा।